नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये वीडियो मैं किसी भी पुष्ट खबर के तहत आपको नहीं सुना रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि क्या राजनीतिक चर्चा चल रही है लखनऊ से दिल्ली तक। तो आप ये मत मानिए कि आज एक पार्टी के नेता ने मुझसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझसे कहा कि यार केशव मौर्य की इतनी खबरें कहाँ से ले आते हो। तो मैंने कहा आप लोग तो सर्विलांस लगाते हैं, जरा केशव मौर्य के घर पर और मेरे घर पर मेरी तो जासूसी खैर आप कराती ही रहती हैं, थोड़ी और पुख्ता करिए कि मेरे को खबर कहाँ से मिलती है। मेरी खबर के स्रोत लखनऊ से दिल्ली तक है और जब लोगों को लगता है कि मैं बेलौस होकर बोल देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। और आजकल को जो मीडिया में चलन हो गया है, खबर आए बताओ मत डरो, वो सब अपने यहाँ होता नहीं है। तो आज दिल्ली में मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसका फ़ोन आया, बोले संजय शर्मा क्या हो रहा है यूपी में। मैंने कहा चुनाव चल रहा है, मोदी जी की सभा चल रही है, अखिलेश की सभा चल रही है। बोले नहीं और क्या बड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं कहा तैयारी चल रही है, मोदी जी बिल्कुल बम्पर तरीके से रैली कर रहे हैं। बोले नहीं यार असली खबर बताओ। मैंने कहा कौन सी खबर, आप ही बता दीजिए। बोले आज पार्लियामेंट में 4 बड़े सांसदों ने मुझसे कहा कि केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। मेरे लिए भी शॉकिंग खबर थी ये कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने सूत्र तलाशने शुरू किए तो मुझे पता चला, मेरे जो सूत्र थे उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जितने सर्वे आए हैं, जितने सर्वे इंटरनल कराए गए हैं कुछ अलग अलग नेताओं द्वारा, सब में ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी 100-125 सीटों पर सिमट रही है। कारण यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति में कन्वर्ट हो गया है। 52-53% वोट गुस्से में है कि एक ऊंची जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी गई, जैसा अमित शाह जी ने मंच पर कहा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। तो पिछड़ी जातियों में संदेश क्या कि पिछली बार भी हमारे वोट लिए गए थे पिछड़ों के नाम पर, तब मोदी जी ने कहा था कि मुझसे बड़ा पिछड़ा क्यों। केशव मौर्य जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, तब यह हुआ था कि केशव मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बने हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा लगाकर उतरकर आते हुए योगी आदित्यनाथ। इस बार के चुनाव में पिछड़ी जाति के लोगों को लग रहा था कि इस बार किसी बैकवर्ड को मौका मिलेगा, मगर अमित शाह जी ने घोषणा कर दी कि योगी आदित्यनाथ ही हमारे अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ भी अड़ गए थे और बताया जाता है कि उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, उन्होंने MLC के नाम के लिए किसी भी चीज़ पे साइन करने से मना कर दिया था कि जब तक उनके नाम पर मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के गले में फांस बन गई थी उन दिनों जब लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार के बीच में लड़ाई की चर्चा थी। पूरा संघ परिवार, पूरी बीजेपी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठी नजर आ रही थी कि कैसे मैनेज हो मामला। तब ये समझ में आ गया था दिल्ली दरबार को बिना योगी आदित्यनाथ के नाम को डिक्लेयर किए चुनाव में जाना बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं माने तो ना मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ना MLC का चयन होगा, पार्टी पहले ही टूट जाएगी। तब अमित शाह ने ट्रायल के तौर पर एक नाम डिक्लेयर करने की कोशिश करी, कहा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। मगर बीजेपी को उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा नहीं था। गांव गांव में ये बात हो गई कि पिछड़ी जातियों से उनका हक छीना जा रहा है। केशव मौर्य की अपेक्षा जिले जिले में, गांव गांव में, शहर शहर में चर्चा का विषय बन गई। बैकवर्ड क्लास, चाहे वो लोध हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, मौर्य हो, सैनी हो, ये जातियां जो एकजुट होकर बीजेपी को वोट करती थी, उनके बीच में बात गई कि सरकार सिर्फ ऊंची जातियों की है, सरकार ठाकरों की है, सरकार बनियों की है। पूर्वांचल में एक बड़ी बगावत की शुरुआत हो गई। ब्राह्मण बहुत उपेक्षित थे सरकार से। पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में भी ब्राह्मण और ठाकरों में सामंजस्य रहता नहीं है, एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा रहती है दोनों के बीच में। ब्राह्मणों को लगता था कि इस बार मुख्यमंत्री चेंज होंगे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की नाम की घोषणा हुई तो पूर्वांचल के ब्राह्मणों में भी एक बहुत रिएक्शन फैला। लगा कि ये तो फिर एक बार क्षत्रियों को कमान दी जाएगी, तो ब्राह्मणों का गुस्सा भी सामने आ गया। दिल्ली दरबार ने अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जगह से मालूम करने की कोशिश करी, जिले जिलों में बात करने की कोशिश करी। लगा कि बीजेपी 100-125 सीटों पे सिमटने जा रही है, क्योंकि पिछड़ी जातियां बहुत मजबूती के साथ अखिलेश यादव के पक्ष में होती हुई नजर आ रही हैं। 6 दिसंबर वो दिन जिस दिन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
बड़ा बड़ा शौर्य दिवस मनाते हैं, हिंदू एकता को गर्म करने के लिए, वो अपना हिंदू मुस्लिम कार्ड को गर्म करने के लिए। मगर इस बार 6 दिसंबर को हालात को देखते हुए केशव मौर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाया। बताया जाता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री ने केशव मौर्य से पूछा कि पिछड़ी जातियों में इतनी नाराजगी क्यों। तो स्वाभाविक है, जो सर्वे आया था वही सब डिस्कशन हुआ और ये पता चला कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सहमत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिस मास्टर कार्ड के माहिर हैं वो हिंदू मुसलमान इस बार उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा। आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी और मेरठ में अखिलेश और जयंत की रैली थी। जमीन आसमान का अंतर था। प्रधानमंत्री की रैली के लिए पूरी सरकार जुट गई थी, बसें, सरकारी बसें ली गई थी, संसाधन दिन रात एक कर दिए थे, सारे अखबारों में 4-4, 5-5 पेज के विज्ञापन छपाए थे, करोड़ों रुपए फूंक दिए गए थे एक दिन में विज्ञापन में। लेकिन अखिलेश की और जयंत की रैली में कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का गुमान था कि जाट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, अप्रत्याशित रूप से जाटों की और मुसलमानों की एकता ने आज बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। तब ये चर्चा शुरू हुई कि विकल्प क्या है। विकल्प के बारे में मुझे भाजपा के एक नेता ने बताया कि संभव है कि पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग हो और मीटिंग के बाद कहा जाए कि हम किसी चेहरे के आधार पर नहीं, हम मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा विकल्प उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग के बाद ये हो सकता है, ये कहा जाए कि हम केशव मौर्य हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, हम केशव मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो दोनों विकल्प में क्या होगा, मैं इसकी भी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। पहला विकल्प होगा कि हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात पे योगी आदित्यनाथ नाराज होंगे, कम सक्रिय होंगे, लेकिन तब भी नाराजगी की एक सीमा से ज्यादा वो जाते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनको भी मालूम है उनका कद अभी मोदी के बराबर नहीं हुआ है। दूसरे विकल्प हम चर्चा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केशव मौर्य हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे तो ये तय माने है योगी आदित्यनाथ बगावत करेंगे, हिंदू वाहिनी के नाम पर कुछ चेहरे उतार सकते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट हो सकती है। ये सारी मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में काल्पनिक बातें ही मुद्दा बनती हैं, काल्पनिक बातें ही आधार बनती हैं और ये बातें आज की तारीख में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पसीने पसीने समझ नहीं पा रही है कि बीच मैदान में हम अपना राजा बदलें तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मगर मौजूदा राजा के संग सेना के पत्ते पिट जाएंगे, ये बीजेपी को समझ में आ गया है। लखनऊ के बड़े नेताओं को भी समझ में आ गया है, दिल्ली के बड़े नेताओं को भी समझ में आ गया है कि अगर यही हाल रहा, यही माहौल रहा, हिंदू मुसलमान कार्ड चल नहीं रहा तो अखिलेश यादव की सरकार आना तय है और ये बहुत बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ ही दिनों में पिक्चर और क्लियर होगी, मैं बताते रहूंगा आपको बीजेपी के अंदर की पल पल की वो खबरें जो बताने की हिम्मत नहीं है किसी चैनल में। आप देखते रहिए 4 PM। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको लगता है हम बेखौफ होकर बात करते हैं, हम सरकारी अनुदान, सरकारी विज्ञापन नहीं चाहते क्योंकि वो हमें सच बोलने से रोकते हैं, तो ये एक नंबर है, इस पर मैसेज करिए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच आपको बताएगा। थैंक यू।